गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 क्या मूवमेंट कर सकती है और कैसे कम रिस्क के साथ इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि हमने प्रीवियस डे के लिए क्या डिस्कशन किया था। एक्चुअली आज के लिए हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था, कल मैं कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था और किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने परसों का डिस्कशन किया था, एक बार ज़रा एक क्विक ग्लांस उसके लिए देख लेते हैं। हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 650 के नीचे आती है, देखिए 650 के नीचे अगर मार्केट आती है, तो उसके नीचे हमने फर्स्ट लेवल डिस्कस किया था 580 और उसके नीचे 520 तक का हम डिस्कशन किया था। एक तरफ़ा ये मूव मिला और बहुत ही अच्छा मूव था। मतलब ये शुरुआत वाला तो ये मूव जो था, मॉर्निंग वाला वो काफ़ी अच्छा था। उसमें ही लगभग अपने टारगेट्स पूरे हो गए थे। तो यहाँ जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ 1 मिनट 5 जस्ट एक 1 मिनट का सॉरी 1 मिनट का एक शॉट बना के मैंने एकदम क्लियरली कह दिया था कि आपका फर्स्ट टारगेट आ गया, यहाँ पे 50% ऑफ योर क्वांटिटी शुड बी बुक्ड और जैसे ही सेकंड टारगेट आ जाए तो पूरी क्वांटिटी को बुक कर लेने में ही भलाई होती है। जिन लोगों ने इस सलाह को माना होगा, बिलीव मानिए उनका दिन बहुत अच्छा गया। जिन लोगों ने ये सलाह नहीं मानी होगी, उनका आप देख सकते हैं कि क्या हाल मार्केट ने किया था। एक तरफ़ा मूव ऊपर की ओर दिया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ये हमें ये ज़रूर डिस्कस किया था कि 500 के राउंड लेवल से एक सपोर्ट मिल सकता है। ये अप्रॉक्सिमेटली 480 के आस-पास नीचे गया और यहाँ से एक तेज़ मूव काफ़ी तीव्र गति से ऊपर की ओर आया, जो कि काफ़ी ऊपर मार्केट को लेकर पहुँच गया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया होगा, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा दिन। पर जो लोग बैठे रह गए, उनके लिए अल्टीमेटली काफ़ी निराशाजनक दिन रहा होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपने अपने रूल्स बनाए हैं, एनालिसिस किए, उसके हिसाब से अगर आपको कोई मूव मिलता है, तो उसको पकड़िए और अगर नहीं मिल रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए। तो हमने ये मूव कोई ऊपर का डिस्कस नहीं किया था, इसको छोड़ देने में ही भलाई थी, इसको छोड़ा गया। आज के लिए देखिए, आज के लिए हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। आज मार्केट में हुआ क्या कि एक गैप अप खुला। गैप अप खुलते ही ये जो ऊपर आप लाइन देख रहे हैं, ये अप्रॉक्सिमेटली 900 के आसपास खुला और यहाँ से खुलते ही 720 के आसपास आ गया। सीधा एक तरफ़ा आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। आशा करता हूँ कि जो बातें हमने आपस में डिस्कस की हुई, एक्सपायरी के उन रूल्स को आपने ज़रूर याद रखा होगा और काफ़ी अच्छे से उनको फ़ॉलो किया होगा। जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों को शुरुआत में सेम एक्सपायरी में प्रॉफ़िट हो जाए, उन लोगों को डेफ़िनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो उस तरह से अगर आप लोगों ने किया होगा, तो डेफ़िनेटली एक अच्छा दिन आपके लिए रहा होगा। जिस तरफ का भी मूव आया है, बहुत ही क्लीन मूव आया है। हाँ, कुछ समय के लिए एक शुरुआती मूव देने के बाद मार्केट कुछ समय के लिए खराब हो गई। पर फिर दोबारा से एक मूव आया और काफ़ी अच्छे मूव मार्केट में देखने को मिले हैं। निफ्टी 50 ने अच्छे खासे पॉइंट्स की रैली नीचे की तरफ करके दी और लास्ट में तो ये समझिए कि ये एक हीरो ज़ीरो टाइप का एक ट्रेड डेफ़िनेटली कुछ लोगों ने यहाँ कोशिश की होगी, हो सकता है कि उनको मिला भी हो। आज के लिए हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था, तो ज़्यादा हम समय खराब ना करते हुए कल की संभावनाओं को देख लेते हैं कि क्या होगा। इससे पहले कि हम कल की संभावनाओं को देखें, एक न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ कि कल वेडनेसडे है और सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है। मैंने आपको सलाह ऑलरेडी बता दी है, वो परमानेंट सलाह है। एक्सपायरी के दिन क्वांटिटी कम और सेम एक्सपायरी में जो पहला ट्रेड अगर आपका मान लीजिए प्रॉफिट में हो जाता है, तो उसके बाद आपको सेम एक्सपायरी को टच नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको डेफ़िनेटली शिफ्ट हो जाना है और जो लोग पहले से ही नेक्स्ट एक्सपायरी में कर रहे हैं, वो तो समझिए कि बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि मेरी पहली वाली सलाह को मान रहे हैं। ये दूसरी सलाह जिन लोगों ने मानी कि जिस चीज़ की एक्सपायरी हो, उसमें ट्रेड ना करें, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर लें या आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, ये बेस्ट होता है। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स की तरफ नहीं देखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज जिस तरह का मूवमेंट हुआ है, लास्ट में देखिए एक बाइंग आई है। जिस तरह का ये मूवमेंट हुआ है, इससे ये लगता है कि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरह से में वॉलेटिलिटी अभी भी रहने की उम्मीद है। आइए थोड़ा-सा देख लेते हैं, हम लेवल्स को समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या करने की संभावना बन रही है और क्या करने से ठीक होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा नीचे की। नीचे का कोई भी मूव, ये जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, इतना इतना क्लोज मैं आपको कह रहा हूँ। इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा,
तो मुझे लगता है कि एक मूव नीचे का फिर से आ सकता है। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है? ये अप्रॉक्सिमेटली आपका 680 आ रहा है। ये मान लीजिए 680 कर लेते हैं, थोड़ा-सा राउंड लेवल हो जाएगा। 680 680 क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जो लोग 700 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं या जब निफ्टी 700 के नीचे आने लगेगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पुट सेल वगैरह किया होगा, उनको थोड़ी-सी घबराहट होने लगेगी। तो 680 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो ये जो नीचे वाला स्विंग है, इसके भी टूटने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये टूट जाए। क्योंकि जिस तरह की वोलेटिलिटी है, उसमें ये इस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। पहली बात तो ये। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेवल तो यहीं पे लगा के रखेंगे अप्रॉक्सिमेटली 600 का। यहाँ से आज ये सपोर्ट लिया है, ठीक है? पहला मूव हमने 600 तक का लगा लिया और सेकंड मूव जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हमें 550 तक का मिल जाए तो ठीक रहेगा। 550 तक का मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक तो ये संभावना है। पर यहाँ क्या हो सकता है कि मार्केट इन दोनों लाइन्स के बीच में कहीं मान लीजिए कि यहाँ से नीचे आने लगी। नीचे आ रही है, थोड़ा बहुत ऊपर गई, नीचे आई और इन दोनों लाइन्स के बीच में से कहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर फिर से जा सकता है। इन दोनों लाइन्स के बीच में से कहीं पर सपोर्ट लेके जा सकता है। तो ये जो सेकंड वाला टारगेट है, इसके पूरे होने की उम्मीद मुझे थोड़ी-सी कम है। ये जो हमने यहाँ सोच के रखा कि शायद ये 550 तक ना आए। देखिए मैं इस तरह की बातें थोड़ा कम बोलता हूँ, बट जिस तरह का लग रहा है सिनेरियो देख के थोड़ा-सा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। तो क्वांटिटी को आप जो भी आप अपनी क्वांटिटी को रखते हों, उसमें से कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पर डेफ़िनेटली बुक करनी होगी। अपनी क्वांटिटी को आप वाइज़ली बुक करते हुए चलें। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में कुछ न कुछ डेफ़िनेटली आ जाएगा। खाली हाथ घर जाने से अच्छा है कि आप अपनी दाल-रोटी का इंतज़ाम तो कर जाएँ। फिर आगे क्या-क्या हो सकता है? ऊपर की ओर देख लेते हैं एक बार ज़रा। ऊपर की ओर जो हमने पहले से मार्क कर रखा है 760, इसको ही लगा के रखेंगे। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, तो ही ऊपर का कोई मूव हम सोचेंगे। अगर 760 के ऊपर मार्केट निकलती है, जो आज का इस समय का ये स्विंग भी बना था लास्ट स्विंग, इसके ऊपर जब मार्केट निकलती है, तो हम कुछ ऊपर का सोचेंगे। तो इसमें ऊपर कहाँ तक जाने की संभावना है? ऊपर के लिए 830 830 फर्स्ट मूव और ऊपर तो फिर अपना नेक्स्ट लेवल लगा ही हुआ है। इसको थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए, 880 कर लीजिए इसको। ये छोटे-छोटे ये एक्चुअली दिख तो छोटे नहीं पर ये इतने छोटे-छोटे मूव है नहीं। अगर इतने बड़े-बड़े मूव आप पकड़ लेते हैं तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है क्योंकि 15 तारीख की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। एक मैंने शॉर्ट बनाकर पहले भी आपको बताया था कि कौन-कौन से दिन छुट्टी होने की उम्मीद है। तो जो मुंबई में महाराष्ट्र में इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, उनके चक्कर में 15 जनवरी की छुट्टी मार्केट में की गई है, जिसके चक्कर में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। थोड़ा-सा ध्यान से कल के दिन को गुज़ारिएगा और कल 14 तारीख है। जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट दिया था, एक बार याद दिलाता दूँ, 14 तारीख को रात को यूएस के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। इम्पोर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है किस बारे में? जो हमारे ऊपर 3 देशों के ऊपर चाइना, फिर ब्राज़ील और इंडिया, इन तीनों देशों के ऊपर अप टू 50% अप टू 50% अप टू 500% सॉरी, अप टू 500% का टैरिफ लगाने की बात की गई थी। अब ये जब ये टैरिफ लगाने की बात की गई तो बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट डाला कि ये भई कुछ ज़्यादा गलत हो रहा है। तो अमेरिका की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया। एक बिल पास किया और उस बिल में इसको मंजूरी दी है। 500% अप टू 500% टैरिफ को मंजूरी दी है। अब इसके बारे में ही जो ग्लोबल
कंपनीज़ ने जो प्रोटेस्ट डाला है, वो सुप्रीम कोर्ट में डाला है, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये लोग डिसीज़न लेंगे कि क्या इस तरह के ये जो मूव डोनाल्ड ट्रंप सरकार सोच रही है, क्या ये वैलिड है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है? अगर इसका फैसला उन लोगों के हक में आता है जिसको ठीक कहा जाता है, तो ये मार्केट के लिए अगेन नेगेटिव होगा। और अगर ये मान लीजिए कि वो इस बात को नकार देते हैं या इस कदम को वापस ले लेते हैं, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एक बार ये फैसला आ जाए तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉजिटिव बात यूएस के एम्बेसडर ने की थी भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर, पर उस बात का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। थोड़ी-सी पॉजिटिविटी मार्केट में उस बारे में उस बात के कारण हो सकता है देखने को मिली हो, पर उसका कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो फैसला ना आ जाए, जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार है। तो कल के दिन को थोड़ा-सा शांति से गुज़रने दीजिए। कल की रात जो फैसला होगा, उसके हिसाब से हम लोग 15 तारीख की जो छुट्टी होगी उसके बाद का डिस्कशन कर लेंगे और उसके हिसाब से आगे के मूव्स को प्लान करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक दिन और शांति से गुज़ार लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि इस वॉलेटिलिटी का हम कैसे क्या ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती होगी और सिंपल एनालिसिस पसंद आती होगी। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।